विषय संस्कृत। संस्कृत विषय में धातु रूप। धातु रूप लकार। धातु रूप में हमारे लकार जो हैं 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के लकारों का वर्णन किया जाता है, लेकिन 5 लकार सभी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और ये 5 लकार जो हैं कक्षा 10वीं तक 12वीं तक भी इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए जानकारी के लिए हमें मुख्य रूप से 5 लकारों की जानकारी करना आवश्यक है और उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे कि लकार कौन कौन से होते हैं और ये किस किस काल में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में हम टेंस का प्रयोग करते हैं तो इसमें हम इनको कहते हैं काल। लकार यानी काल। काल का मतलब है समय, कौन सा समय चल रहा है उसके अनुसार इन धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लकार हमारे 5 हैं। इसमें पहला आता है हमारा लट लकार। लट लकार जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दृट लकार। दृट लकार यानी भविष्यत काल, आने वाला समय। आने वाले समय में हम क्या काम करने वाले हैं ये पाठ पढ़ेंगे, ये कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे, ये देखेंगे, ये खाएंगे यानी गा गे गी, ये सारे इसमें दृट लकार यानी भविष्यत काल में आते हैं। तीसरा हमारा आता है लंग लकार, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। जो समय हमारा बीत गया है, बीता हुआ समय, वह भूतकाल कहलाता है, जिसे हम लंग लकार कहते हैं। चौथा आता है हमारा लोट लकार। लोट लकार का मतलब है इसमें हम आज्ञार्थक काल कहते हैं इसे, जिसमें आज्ञा आदि दी जाती है। जैसे बालक को कहा जाता है तुम ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो, ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे देखो, इस प्रकार की आज्ञा दी जाती है। इसे हम आज्ञार्थक काल भी कहते हैं। पांचवा आता है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग का मतलब है ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें विधि, नियम आदि बताए जाते हैं। जैसे तुम्हें इस प्रकार से काम करना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें विधि में बताई जाती है, यानी विधिलिंग लकार हुआ हमारा। तो इसमें सबसे पहला हमारा है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो जो काम होना है, हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लकार में वचन 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हमें वर्तमान काल के जो रूप हैं उसको सरल तरीके में कैसे याद किया जाता है, इसके लिए आगे हम देखेंगे। तो हम प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। यानी सरल तरीके में याद करने का ये तरीका है। ती, तह, अंति, ती, तह, अंति, ये प्रथम पुरुष। सी, थह, थ, सी, थह, थ, ये मध्यम पुरुष। आमी, आवह, आमह, ये हमारा हुआ उत्तम पुरुष। तो ये तरीका बहुत ही सरल है और प्रथम पुरुष के जो जितने भी हमारे रूप चलेंगे, धातु रूप वर्तमान काल के, वो हम यदि इन 9 शब्दों को याद कर लेंगे तो हमारे आगे धातु रूप हैं बहुत ही सरल हो जाएंगे। और इस प्रकार से जैसे ती है तो प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाएगा हसती। इसके आगे हम लिख देंगे, लिख देंगे तो हो जाएगा लिखती। वद लिख देंगे तो हो जाएगा वदती। इसी प्रकार तह है तो वहाँ हम लिख देंगे हस, तो बन जाएगा हसतह। अंति है वहाँ पर हो जाएगा हमारा हस लिखने से हसंती। मध्यम पुरुष में है सी है तो हम लिखेंगे हससी। फिर आगे मध्यम पुरुष द्विवचन में हस लिखने के बाद में आ जाएगा हसथह। मध्यम पुरुष बहुवचन में हस लिखने के बाद में हसथ।
उत्तम पुरुष एक वचन में आमी है तो यहाँ पर आ जाएगा हसामी। उत्तम पुरुष द्विवचन में हसावह, और उत्तम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा हसामह। तो इस प्रकार से सरल शब्दों में याद करने से हमारा वर्तमान काल है हमें बहुत अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। यदि हमने एक रूप सीखा यहाँ हसती, तो अनेक रूप भी इसमें हम सरल तरीके से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। हसती के स्थान पर लिखती, वदती, चलती भी हो सकता है। अभी हमने वर्तमान काल के बारे में समझा। अब हमारा दूसरा है धातु भविष्यत काल, लृट लकार। यह काल आने वाले समय के बारे में जानकारी देता है कि आने वाले समय में हम क्या क्या काम करेंगे। गा, गे, गी इसमें आते हैं। तो इसमें भी वचन 3 है और पुरुष भी 3 है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जैसे पठिष्यति, रामः पठिष्यति, राम पढ़ेगा। रामः श्यामः च पठिष्यतः, राम और श्यामः पढ़ेंगे। बालकः पठिष्यन्ति, अनेक बालक पढ़ेंगे। पठिष्यसि, त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवां पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयं पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष में अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो ये हमारा हुआ रूप लृट लकार धातु रूप। खाद, वद, चल, गम, पश्य आदि के रूप भी इसी प्रकार ही चलेंगे। यदि हमने एक रूप मान लो 5 लकार पढ़ के याद कर लिए, तो उसके अनुसार जितने भी बनने वाले धातु रूप है वो सब उसके अनुसार ही चलने वाले हैं। करने हमें 5 रूप याद है और हमारे 50 रूप तैयार हो जाएंगे। इसलिए धातु रूप को याद करना भी सरल है। तो सरल तरीके से आपको बताया अति, अत, अंति वाला। इसी प्रकार से हम पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति ये हमारे प्रथम पुरुष के हो गए। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ ये हमारे मध्यम पुरुष के हो गए। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः ये हमारे उत्तम पुरुष के हो गए। इसमें हमें एक और जानकारी ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार से हमें यहाँ एल आकार बना देना है। एल आकार का मतलब होता है कि ये जो विसर्ग है, इसका विसर्ग का प्रयोग जो हमारे वर्तमान और भविष्यत काल है, इन दोनों में केवल 4 शब्दों में ही किया जाएगा। इसलिए एल आकृति बनते ही पता चल जाएगा कि इनका उपयोग केवल विसर्ग का यहीं होगा और कहीं नहीं होगा। इस प्रकार हमने आज धातु रूप कितने होते हैं और हमारे उपयोग में कितने आते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में आगे जो 3 लकार हैं उसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।